छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो पुलिस है ना, उसे उसके गिरबान से पकड़ के रायपुर लाएगी, उसे काला चिट्ठा खोलकर सामने रख देगी और उसे सजा जरूर दिलवाएगी। और इसी कड़ी में अब उड़ीसा से भी गांजा तस्कर पकड़ कर लाए गए हैं राजधानी रायपुर में कि अगर कोई नशे का सामान बेचता है, खरीदता है नशे के व्यापार में, उसकी कहीं से भी 1% भी उसका नाम आता है या किसी प्रकार से संबंध पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसकी एक ही जगह है और वो है जेल। टीम गठित की जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे और इन्हें उड़ीसा भेजा गया। उड़ीसा भेजने के बाद जो है इसमें एक जो आरोपी है महाराष्ट्र का है, बाकी सभी आरोपी जो हैं वो उड़ीसा के हैं। इस 5 अलग अलग टीम बनी उड़ीसा पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन में, और हमारे कमिश्नरेट पुलिस के आरोपी जो है, हमने जो सप्लाई के जो मूल सोर्स थे उनको हम पकड़ के ला पाने में कामयाब हुए। गांजा तस्कर चाहे उड़ीसा का हो या पंजाब का या शायद किसी और ग्रह का, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो पुलिस है ना, उसे उसके गिरबान से पकड़ के रायपुर लाएगी और उसे उसका जो काला कारनामा जिसने भी किया होगा उसने आज तक, उसे काला चिट्ठा खोलकर सामने रख देगी और उसे सजा जरूर दिलवाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था कि पंजाब से जो है पुलिस एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था और इसी कड़ी में अब उड़ीसा से भी गांजा तस्कर पकड़ कर लाए गए हैं राजधानी रायपुर में। आप बता दें कि इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में की राजधानी में जब से कमिश्नर रूल लागू किया गया है 23 जनवरी से, तब से पुलिस ने एक बात साफ कर दी है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इसका मतलब है कि अगर कोई नशे का सामान बेचता है, खरीदता है नशे के व्यापार में, उसकी कहीं से भी 1% भी उसका नाम आता है या किसी प्रकार से संबंध पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसकी एक ही जगह है और वो है जेल। पुलिस ने बात साफ कर दी है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर पुलिस जो है अच्छे से काम कर रही है और जो गांजा तस्कर हैं या किसी प्रकार का नशे का सामान बेचते, खरीदते हैं या व्यापार में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। अभी कुछ हुआ ऐसा ही है, आज जो अजीत तुकाराम कामले जो एसीपी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उड़ीसा से जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कोई छोटे मोटे आरोपी नहीं है, ये वो लोग हैं जो गांजे का मेन सप्लायर थे, ये वही लोग हैं जो गांजा बेचा करते थे उन सप्लायर्स तक, और सप्लायर जो है छत्तीसगढ़ में ला करके गांजा को बेचा करते थे। आप बता दें कि इन तक पहुंचना पुलिस के लिए भी कोई आम बात नहीं थी। एसीपी के तत्वाधान में टीम गठित की जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे और इन्हें उड़ीसा भेजा गया। उड़ीसा भेजने के बाद जो है ये लोग उनके तह तक पहुंचे। सारे नेटवर्क खंगालने के बाद इन सभी आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों को पकड़ने के बाद जो है उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाया गया है। आप बता दें कि करीबन 8 से 10 लोगों को मुख्य आरोपी के तौर पर पकड़ा गया है, जिसमें एक जो आरोपी है वो महाराष्ट्र का है, बाकी सभी आरोपी जो हैं वो उड़ीसा के हैं। इस पूरी कड़ी में अब तक रायपुर पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक सभी को जेल भेजा जा चुका है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आप जरा ये वीडियो देखिए कि जो एसीपी हैं वो क्या कह रहे हैं। कमिश्नरेट सिस्टम बनने के बाद में हमने अभी नशे के ऊपर में लगातार निरंतर कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारे 110 आरोपी 50 से ऊपर में केसेस हुए थे उसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने एसीपी क्राइम के अंडर में एक टीम गठित की थी जिसमें 50 से ऊपर में हमारे पुलिस सहभागी हुए थे। 5 अलग अलग टीम बनी उड़ीसा पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन में, और हमारे कमिश्नरेट पुलिस के पूरे विभिन्न थानों से लगी फोर्स ने इसके ऊपर में कार्रवाई की है। और इसमें 9 आरोपी जो हैं, हमने जो सप्लाई के जो मूल सोर्स थे उनको हम पकड़ के ला पाने में कामयाब हुए हैं। इसमें गांजा पकड़ा गया है 9.5 किलो, और मोबाइल फ़ोन और i20 गाड़ी भी उसमें पकड़ी गई है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान इन सभी से 9.5 किलो गांजा जब्त किया गया है और एक i20 कार बरामद की गई है, साथ में इनका फोन भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि इनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। इसमें बहुत बड़ा जो भूमिका है वो उड़ीसा पुलिस ने भी निभाई है, इनके साथ समन्वय करके। पुलिस के साथ बातचीत के दौरान पता चला कि उड़ीसा पुलिस ने भी इसमें बहुत सहायता की, तब जाकर के जो आरोपी हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाए गए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर ये लोग इतने सालों से काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे, गांजा बेचा करते थे, उन्हें लोग खरीदा करते थे और वो आम मानस के घर तक पहुंचा करता था, और हमारा युवा जो है इसे पी करके नशीले पदार्थ लेकर के अपराध की दुनिया में कदम रखा करते थे और उनका नाम खराब हुआ करता था, उनका भविष्य खराब हुआ करता था। लेकिन अब जो है लगता है कि जैसे कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, उसी तरीके से अब गांजा तस्करों की भी खैर नहीं है। अब बहुत जल्द छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से भी गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थ समाप्त होने की कगार पर है। आप बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया भी कि ये जो सप्लायर है कि छोटे बड़े सप्लायर नहीं है, ये बहुत बड़े सप्लायर हैं और इनके नाम से ही, इनके काम से ही जो है
गांजा जो है वो आम सप्लायर्स तक पहुंचता था और आम सप्लायर जो है छत्तीसगढ़ तक के पूरा गांजा को पहुंचाते थे और आम लोगों तक गांजा पहुंचाया करता था। लेकिन अब जो है पुलिस को इनका नेटवर्क तोड़ने में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और नेटवर्क तोड़ने के बाद लगता है कि गांजा की खरीदी बिक्री में या किसी अन्य सामान जो निचला सामान है, पदार्थ है, उसे खरीदी बिक्री में बहुत बड़ा रोक लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस के इस कारनामों में, इनके सभी कार्यों में और जो ये इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। आगे से खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।